नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। बात एक बार फिर बिहार की नई नवेली पार्टी जनसुराज की और उसके अगुआ प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर की रणनीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वह इसलिए कि प्रशांत किशोर की अब तक की पहचान राजनीतिक रणनीतिकार की रही है, वही उनका मूल पेशा था। अब वे कह रहे हैं कि अब उस पेशे को उन्होंने छोड़ दिया है और खुद राजनीति में आ गए हैं। वे बिहार के बदलने के वादे के साथ बिहार में हैं, वादे के साथ दावे भी हैं, पार्टी को लेकर हाजिर हैं। और चूंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने में अभी देर है, तो उपचुनाव का मौका है, तो उपचुनाव में उनकी भी परीक्षा हो जानी है, उनके दावे वादे की परीक्षा। वे भी मैदान में अपने लड़ाके उतार रहे हैं। तो आपको बता दें कि अब तक मैंने प्रशांत किशोर के बारे में 3-4 वीडियो बनाया। उसमें विश्लेषण था, सकारात्मक नकारात्मक बातें थी। जाहिर तौर पर प्रतिक्रिया भी दोनों तरह की आई, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया ने मेरा ध्यान खींचा जब मैंने प्रशांत किशोर की उन बातों का विश्लेषण किया था कि वे शराबबंदी को खत्म करने के पीछे जो तर्क दे रहे हैं वह कितना सही है। तो एक प्रतिक्रिया आई थी कि गांधी जी ने तो पूरे देश के लिए भी कहा था, तो क्या उसके लिए भी लॉ बना दिया जाए। यह सवाल जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर के चाहने वाले के थे। इस पर भी मैं आऊंगा। एक दूसरी प्रतिक्रिया थी कि आपको कितना मिला है। जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं, तो फैसला वही लेंगे। आपको बहुत तकलीफ हो रही है। आपने कभी उन पार्टियों के बारे में तो नहीं कहा, मजदूर का पलायन रोका जाए, जहरीली शराब पीने से इतना लोग मरता है, इस बारे में कोई ठोस निर्णय लिया जाए। और जनसुराज पर वीडियो बना रहे हैं। यह एक वीडियो पर प्रतिक्रिया थी, तो जाहिर है यह प्रतिक्रिया भी उनके चाहने वाले की ही थी, क्योंकि सवाल है उससे छिपा नहीं है। लेकिन एक प्रतिक्रिया थी, मेरे परिचित भी हैं, मेरे गार्जियन स्वरूप हैं, पुराने पत्रकार हैं, सेवानिवृत्ति के बाद भी पत्रकारिता में सक्रिय है। उन्होंने कहा था कि चुनाव लड़वाना या सलाह देना अलग बात है, और खुद लड़ने में जमीन आसमान का अंतर है। तो आज जो मैं कहूंगा, जो बातें मेरे तरफ से नहीं, जो प्रशांत किशोर पार्टी लेकर जब राजनीति में आए और उसके बाद जो कदम उठा रहे हैं एक के बाद एक, उससे जो बातें छन कर आ रही है, जो निष्कर्ष सामने आ रही है, तो उसका निष्कर्ष यही है कि प्रशांत किशोर भले बड़े राजनीतिक रणनीतिकार होने का दावा करें। उनका दावा रहा है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेन किया, ममता बनर्जी के लिए कैंपेन किया, अरविंद केजरीवाल के लिए किया, पंजाब में अमरिंदर सिंह के लिए किया था, दक्षिण के राज्य में भी किए। असफलता तो बस एक में मिली, यूपी में जब कांग्रेस के लिए किया, तो उस कहते हैं कि उसके लिए उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, उसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ही जिम्मेदार थी। जो उनकी जो बनाई रणनीति थी उस पर कांग्रेस को पूरी तरह अमल करना गवारा नहीं हुआ। खैर, उनका दावे, उनकी बातें। लेकिन अब उन्होंने जो राजनीतिक रणनीतिकार वाला काम धाम है उसको छोड़ दिया, हर खुद राजनीति में है, राजनीतिक दल लेकर सामने है। तो जो निष्कर्ष है वह यह कि पीके के नाम से प्रसिद्ध प्रशांत किशोर को अब आटा दाल का भाव मालूम पड़ रहा है। पहले तो दूसरे की दुकान से काम चला रहे थे, जब खुद राजनीति करने उतरे तो मालूम पड़ गया रणनीति और राजनीति में कितना अंतर है। बिहार की मिट्टी ऐसी है कि चाय दुकान पर हराने जिताने की लोग रणनीति बुन लेते हैं, लेकिन राजनीति में वे जीरो होते हैं। बिहार से बहुचर्चित बहुप्रसारित पत्रिका है समय मंथन।
उसके संपादक हैं सिराज अकबर। वे कहते हैं कि प्रशांत किशोर का जो हाल है वह बेहाल हो रहा है इस उपचुनाव में। इसको कहते हैं सिर मुड़ाते ओले पड़ना। पार्टी बनाने के बाद प्रशांत किशोर का यह पहला चुनाव है और पहले ही चुनाव में उनकी इस कदर फजीयत होगी किसी ने सोचा नहीं था। बेलागंज में तो हद हो गई, कभी अमजद कभी खिलाफत, चुनाव को मजाक बनाकर रख दिया। मेरी जितनी राजनीतिक समझ है लिखता रहा हूँ, राजनीतिक दल किसी कंपनी से नहीं चलाया जा सकता। उनके सर्वे वगैरह का काम लिया जा सकता है, उन्हें वॉलंटियर्स बनाया जा सकता है, गेट पर खड़ा कराया जा सकता है, उनसे राजनीतिक राय नहीं ली जा सकती। प्रशांत अभी भी आईपैक पर डिपेंडेंट है, अभी और फजीहत होनी बाकी है। जो आईपैक कर रहा है पीके वह सुन रहे हैं। तरारी से लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह का नाम आईपैक ने ही सुझाया था, लेकिन यह नहीं बताया कि लेफ्टिनेंट साहब का बिहार के वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। जब प्रशांत को पता चला तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। पीके ने लेफ्टिनेंट जनरल साहब के लिए पटना में खास तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उनका खूब गुणगान किया था। मीडिया में भी यह बातें आई थी, बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया था कि प्रशांत किशोर अपने पिटारे से एक ऐसा उम्मीदवार लाने वाले हैं जिससे बिहार भौचक हो जाएगा, देश की राजनीति भौचक हो जाएगी और राजनीतिक पार्टियों के तो कहने ही नहीं है, उसके पांव से तले जमीन खिसक जाएगी। मानो यह कि उनसे काबिल बिहार में कोई और है ही नहीं। कि इतने काबिल निकले कि उन्हें यह तक मालूम नहीं कि राज्य का चुनाव लड़ने के लिए उसी प्रदेश की वोटर लिस्ट में उम्मीदवार का नाम होना जरूरी है। एसके सिंह को पीके ने तरारी का बेटा बताया था। हालांकि उनकी उम्र चुनाव लड़ने की भी नहीं थी, 70-75 साल में कोई पहला चुनाव लड़ता है। जनरल साहब तरारी के ऐसे बेटे हैं जो वोट डालने बिहार नहीं आते। वो जाहिर है जब बिहार में वोटर ही नहीं है तो वोट डालने कैसे आएंगे। तरारी से अपना नाम कटाकर नोएडा की वोटर लिस्ट में डलवा लिया था और रणनीतिकार साहब को पता ही नहीं था, उनके तनखैया लड़कों ने भी नहीं बताया। फजीहत तो बेचारे प्रशांत किशोर को झेलनी पड़ रही है। अब जाकर तरारी से जंसुराज ने किरण सिंह को उम्मीदवार बनाया। पार्टी राजनीतिक कार्यकर्ताओं नेताओं से चलती है। जनसुराज पार्टी में नेता कार्यकर्ता हाशिए पर हैं। किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्णमासी राम, सीताराम यादव, डॉक्टर मुनाजिर हसन, अशफाक रहमान, देवेंद्र प्रसाद यादव, मसीहुद्दीन, रामबल्ली सिंह, आनंद मिश्रा, विनीता विजय आदि को नहीं बैठाया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है प्रशांत किशोर खुद माइक नहीं छोड़ना चाहते, खुद अकेला लीडर बनना चाहते हैं। पार्टी विचारधारा से चलती है। बदलते बिहार का सपना साकार करने जो भी लोग आए वह जनसुराज की विचारधारा से जुड़े हैं, आईपैक वाले नहीं है। आईपैक एक एजेंसी है, यह प्रशांत किशोर को समझना होगा, अन्यथा तरारी और बेला में चुनाव से पूर्व जो हश्र हुआ उससे भी बुरा गत होगा। बेला में क्या तमाशा नहीं हुआ, जनता की पसंद अमजद थी, लेकिन पीके ने अपनी जीत की वजह से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को उम्मीदवार घोषित कर दिया। प्रोफेसर साहब भी कैसे आदमी हैं कि नौजवान नेतृत्व को आगे करने के बजाय खुद चुनाव लड़ने की जीत कर बैठे, जबकि उनका बेटा मोहम्मद इकबाल जमसुराज में बहुत दिनों से है। प्रोफेसर साहब ने अपनी तो फजीयत की ही प्रशांत की भी दुर्गति करा दी। प्रशांत को जनता के आगे झुकना पड़ा, आखिर अमजद को ही उम्मीदवार घोषित करना पड़ा। अमजद भी पहले हाँ फिर ना फिर हाँ करते रहे, उन पर अब कौन भरोसा करेगा। इसमें दो राय नहीं, प्रशांत बिहार की राजनीति में कोण बनाते दिख रहे हैं, लेकिन उन्हें पहले आईपैक के त्रिकोण से निकलना होगा। तो जो यह बातें मैंने रखी है, वो जो शुरुआत की थी और जिस सवाल की बात की थी कि प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार है तो फैसला भी वही लेंगे, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? तो मेरा जवाब यही है कि प्रशांत किशोर की पार्टी है, फैसला वही लेंगे, ले भी रहे हैं, तो फैसले का हश्र सामने है। और जहां तक तकलीफ होने की बात है तो प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं और जो उसका फलाफल सामने आ रहा है उससे तकलीफ इसलिए हो रही है कि वह प्रशांत किशोर का निजी मामला नहीं है। प्रशांत किशोर जिस बिहार की बात कर रहे हैं
जिस बिहार की बेहतरी की बात कर रहे हैं, उस बिहार से मेरा भी वास्ता है। बिहार से जुड़े सवाल मेरे भी सवाल हैं। बिहार का मूल बासिंदा होने के कारण, नागरिक होने के कारण। प्रशांत किशोर की बात इसलिए हो रही है क्योंकि वे राजनीतिक दल लेकर खड़े हैं, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर हैं। मेरी चिंता, मेरी तकलीफ उनकी व्यक्तिगत बातों पर नहीं है, उनके घर की बातों पर नहीं है। वे बंद कमरे में क्या करते हैं, उनके बेडरूम में क्या हो रहा है, उनके किचन में क्या हो रहा है, वहां झांकने की मुझे जरूरत नहीं है, मेरा अख्तियार नहीं है, मेरी मेरे अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। लेकिन जो सार्वजनिक जीवन में है, जो बातें सार्वजनिक कर रहा है, तो बातों की सार्वजनिक व्याख्या भी होगी, सार्वजनिक विश्लेषण भी होगा, और जो सवाल सामने आएंगे वो सवाल भी उसी शख्स से पूछे जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो सवाल प्रशांत किशोर के समर्थक के थे, उनको बातें बखूबी समझ में आ रही होगी। तो आप भी इसे संजीदगी से, प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएं। हाँ, अब तक आपने अगर न्यूज लेटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। नमस्कार।